हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 17.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन में हमें दे रखा है द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट ऑफ 35% इज गिवन इन द टेबल। ये आपको स्क्रीन पे एक टेबल नजर आ रही है। इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी वेट दे रखा है 35% का, जो वेट हमारा केजी में गिवन है। तो देखो यहाँ पे आपके पास ये वेट गिवन है, साथ उसके टेलीमार्क्स भी बनाए हुए हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं ए पार्ट। व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ क्लास 50 to 55। आपको लोअर लिमिट बतानी है। तो देखो जो हमारे पास लिखा हुआ है क्लास 50 से 55, तो देखो लोअर लिमिट कौन सी होती है? लोअर लिमिट इनिशियल लिमिट होती है, मतलब ये वाली जो लिमिट होगी ये आपकी लोअर है और ये क्या होती है? आपकी अपर लिमिट होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 50 इज द लोअर लिमिट। अब इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में आपको बताना है व्हाट इज द क्लास साइज। क्लास का साइज क्या है? तो देखो क्लास साइज निकालने के लिए आप क्या करोगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो मैं ना सबसे पहले इसमें कोई भी ग्रुप ले लो आप। तो मैं यहाँ पे जो हमें टेबल गिवन है ना, इसमें मैं फर्स्ट क्लास ले रही हूँ। फर्स्ट क्लास में आपके पास अपर लिमिट क्या है? ये जो है लास्ट वाले यानी 45। तो 45 माइनस लोअर लिमिट क्या है आपकी? 40। तो 45 में से 40 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 5। तो ये जो 5 है ये आपका क्या आ गया है? क्लास साइज आ गया है। अब इसका सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में आपको बताना है व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ क्लास 55 to 60। 55 और 60 में अपर लिमिट क्या होगी? तो देखो देखने से ही पता चल रहा है ये हमारे पास क्या है? 60 क्या है आपकी अपर लिमिट है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 60। अब हम इसका डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में आपको निकालना है फाइंड द क्लास मार्क ऑफ क्लासेस 45 to 50 एंड 55 to 60। 45 से 50 के बीच में क्लास मार्क निकालना है और 55 से 60 के बीच में। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर रही हूँ क्लास मार्क ऑफ 45 to 50। देखो क्लास मार्क निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर्मूला होता है हमारा लोअर लिमिट, LL से रिप्रेजेंट किया है मैंने प्लस में, अपर लिमिट UL से अपॉन में 2। अब देखो आपकी लोअर लिमिट क्या है? 45 प्लस में अपर लिमिट क्या है आपकी? 50 और इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 95 अपॉन में 2। और जब हम इसको 2 की टेबल से रिड्यूस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 47.5। तो ये तो आ गया आपका क्लास मार्क 45 से 50 के बीच। अब हम क्लास मार्क निकालेंगे 55 से 60 के बीच में। सेम इसमें भी यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखो लोअर लिमिट क्या है आपकी? 55 प्लस में अपर लिमिट क्या है आपकी? 60 डिवाइड बाय 2। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 115 अपॉन में 2। आप इसको 2 की टेबल से रिड्यूस कर दो। 2 की टेबल से रिड्यूस करोगे तो 455 से 60 के बीच में क्लास मार्क आएगा आपका 57.5। अब इसका ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट में आपको बताना है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल 40 to 45। तो देखो इसका आंसर क्या मतलब करना है कि आपको जो क्लास इंटरवल है ना हमारा 40 से 45, उसमें क्या फ्रीक्वेंसी आ रखी है वो देखनी है। तो देखो हम ना ये पिक्चर को देखेंगे टेबल को, तो 40 से 45 वाला क्लास इंटरवल ये है आपका और इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी? गिवन 5। तो इट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका? 5। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? वेट दे रखा है आपको 20 बॉयज़ का एक क्लास में। आपको क्या करना है? इस डाटा को ग्रुप करना है क्लासेस के अंडर। कैसे? 40 से 43 एक क्लास इंटरवल बनाना है, 43 से 46 जस्ट लाइक दिस, ऐसा करना है आपको। और देखो ये जो आपके पास नीचे टोटली जो डाटा गिवन है ये क्या है? वेट है 20 बॉयज़ का। तो अब इस डाटा का यूज़ करके हम इसका क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। देखो यहाँ पे मैंने ना एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई है। एक कॉलम में हमने रखा है वेट ऑफ बॉयज़ को, एक में रखा है हम बनाएंगे टेलीमार्क्स और एक में रखेंगे हम फ्रीक्वेंसी को। तो देखो सबसे पहले मैं ना यहाँ पे जो क्लास इंटरवल लूँगी, पहले मैं आपको क्लास इंटरवल ले लेते हैं। हम स्टार्टिंग करेंगे, क्लास इंटरवल फिल करना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास वेट ऑफ बॉयज़ है तो उसका जो ग्रुप मैंने बनाया है उसमें हम लेंगे 37 to 40
वेट हमारा केजी तक होगा, ठीक है, 37 से 40 केजी। नेक्स्ट ग्रुप होगा आपका 40 से 43। देन हमारा नेक्स्ट इंटरवल होगा क्लास इंटरवल 43 से 46। फिर होगा हमारा 46 से 49। फिर लोगे आप 49 से 52। 52 से नेक्स्ट ग्रुप होगा आपका 55। और एट लास्ट आपका जो क्लास इंटरवल आप लोगे वो होगा 55 से 58। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने ना एक चीज़ यहाँ पे हाईलाइट की है कि इन क्लास इंटरवल, फर्स्ट क्लास इंटरवल आपका 37 से 40 है, तो इसके अंदर आपका जो 40 है, 40 वेट जो रहेगा, 40 केजी जो वेट है वो आपका एक्सक्लूडेड रहेगा। 37 से 40 वाले में हम 40 केजी वेट को इंक्लूड नहीं करेंगे। 37 से लेके 39.9 तक का वेट हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन 40 वेट को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट ग्रुप में इंक्लूड होगा। तो देखो सबसे पहले हमारे पास जो ग्रुप मैंने लिखा है यहाँ पे 37 से 40 है, तो 37 से 40 के अंडर जो हमारे पास आएगा वेट, जो आपके पास गिवन डाटा है उसमें आपके पास ओनली वन वेट गिवन है 37.1, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 1। अब देखो 1 का टेली मार्क ये बन गया हमारा। नेक्स्ट ग्रुप ले रहे हैं 40 से 43, इसमें हमारा देखो 43 इंक्लूड नहीं होगा, 40 से 42.9 तक हम इंक्लूड करेंगे। तो अब इसके अंदर हमारे पास कौन कौन आएंगे, कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, तो देखो सभी को मार्क करते चलते हैं। डाटा से आप देखो तो आपके पास आएगा देखो 42.5, इसको इंक्लूड करेंगे। देन आपके पास 40.9 है एक, जिसको इंक्लूड करोगे आप, और उसके बाद में देखो 40.7, तो यानी इसमें आपके कितनी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3, तो 3 फ्रीक्वेंसी होगी आपकी। अब इसको 3 टेली मार्क्स में आप कैसे लिखोगे 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट आपका जो ग्रुप है 47 से 46 है, इसमें आपका 46 वेट इंक्लूड नहीं होगा। इसको अगर हम इस गिवन डाटा से इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो हमारे पास गिवन डाटा से आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी, देखो इसमें 43 वाले को आप इंक्लूड करोगे। फिर नेक्स्ट आपका हो जाएगा, नेक्स्ट आप लोगे इसके अंडर 42.5, ये भी इंक्लूड होगा। 44.2, तो देखो इसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी आपकी 3, तो इसके सामने हम 3 लिखेंगे, इसका टेली मार्क 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट ग्रुप जो है वो है आपका 46 से 49। 46 से 49 वाले ग्रुप में 49 इंक्लूड नहीं होगा, तो इसमें आपके कितने जिसकी जो डाटा को देखने के बाद हमारी जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी 5। 5 का टेली मार्क कैसे बनाओगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। नेक्स्ट ग्रुप हम लेंगे, नेक्स्ट ग्रुप होगा हमारा 49 से 52, इसमें भी 52 इंक्लूड नहीं होगा, 49 टू 51.9 तक इंक्लूड करेंगे। तो देखो गिवन डाटा से अगर हम देखें तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी, 49.2 वाले को भी हाईलाइट कर लेते हैं। 49 के बाद वाला देखो 49 इंक्लूड होगा इसमें। फिर आपके पास क्या है 49.2, ये भी इंक्लूड होगा, और ये 48.5 ये वाला भी इंक्लूड होगा। तो इसमें अगेन फिर से आपकी कितनी फ्रीक्वेंसी हो गई है 3 फ्रीक्वेंसी का टेली मार्क हम बनाएंगे 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास 52 से 55, तो इसमें 52 इंक्लूड नहीं होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास 3 आई है, तो आप इसका भी टेली मार्क बना दो। 3 फ्रीक्वेंसी हो गई, 3 आपके टेली मार्क्स हो गए। लास्ट जो क्लास इंटरवल आपने बनाया वेट का ग्रुप है वो 55 से 58 है, तो इसमें जो रिमेनिंग बच गए हैं हमारे वो सारे इंक्लूड होंगे। तो देखो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, इसमें आप इंक्लूड करोगे 56.5 वाला, 56.4 इंक्लूड होगा, और उसके साथ ही 56.3, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 2 आएगी। तो 2 फ्रीक्वेंसी लिख दी है मैंने, इसका टेली मार्क भी बना दिया। अब फ्रीक्वेंसी का यहाँ से टोटल करेंगे तो फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आएगा आपका 35। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गई है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में डेली अर्निंग दे रखी है 35 मेडिकल स्टोर की एज फॉलो। तो देखो डेली अर्निंग है नंबर ऑफ स्टोर की 61 रुपीज़ 4 स्टोर में अर्निंग हुई है। इस टाइप से आपको सारा डाटा गिवन है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आपको करना क्या है, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, लेकिन देखो उसमें लेना क्या, आपको इक्वल क्लास साइज लेने हैं जिसमें 50 to 100 फर्स्ट क्लास, आपको जो फर्स्ट क्लास इंटरवल लोगे वो आपको क्या लेना है 50 से 100 के बीच, लेकिन देखो कंडीशन गिवन है कि 100 इसमें इंक्लूड नहीं करना है। तो इस डाटा के बिहाफ पे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रेडी करते हैं।
मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लिया। एक कॉलम में मैंने डेली अर्निंग्स लिखेंगे हम, एक कॉलम में आप टैली मार्क्स लिखोगे और इस कॉलम में आप फ्रीक्वेंसी लिखोगे। तो देखो पहले क्वेश्चन में हमें मेंशन था कि क्लास इंटरवल, हमें फर्स्ट क्लास इंटरवल क्या रखना है, 50 to 100। देखो मैंने इसको अलग से लिख भी दिया, इसमें 100 एक्सक्लूडेड रहेगा, मतलब 50 से 100 के बीच में 100 इंक्लूड नहीं होगा। तो देखो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्लास इंटरवल आएगा वो क्या आएगा, 50 से 100 के बीच, 50 to 100। सेकेंड आपका क्लास इंटरवल रहेगा 100 से 150। थर्ड क्लास इंटरवल आएगा आपका 150 से 200। फोर्थ क्लास इंटरवल लेंगे हम 200 से 250। देन आपका आएगा 250 से 300। फिर लोगे आप 300 से 350 और एट लास्ट जो आपका क्लास इंटरवल होगा 350 to 400। तो देखो अब हमें ना डाटा को देख के बताना है। तो देखो 50 से 100 के बीच में हमारी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी। देखो यहाँ पे अगर हम टेबल में देखें तो हमारे पास 61 के 4 है। इट मीन्स 50 to 100 की फ्रीक्वेंसी आपकी क्या आएगी, 4 का टैली मार्क बना देते हैं हम, 1 2 3 and 4। नेक्स्ट आपका जो ग्रुप लेना है हमें 100 to 150 लेना है। इसमें 150 आपका क्या रहेगा, एक्सक्लूडेड, मतलब 150 काउंट नहीं होगा। तो इसमें देखो अगर आप यहाँ पे देखो तो 149 तक कितने स्टोर आ रहे हैं, 7। तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या आ जाएगी आपकी, 7। अब देखो यहाँ से 7 का हम टैली मार्क बनाएंगे। 7 पहले देखो 5 का बनाते हैं, 1 2 3 4 and 5 हो गए और 2 और, तो ये आपके 7 टैली मार्क हो गए। हमारी 150 से 200 के बीच में देखो 180 में तो आपका 4 है और 181 पे 8 है। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 8 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी टोटल क्या आ जाएगी, 12। अब आपको इसके 12 के वो बनाने हैं टैली मार्क्स। तो देखो सबसे पहले 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 हो गया, अगेन 5 1 2 3 4 5 यानी 10 हो गया और 12 के लिए 1 और 2। नेक्स्ट जो आपका क्लास इंटरवल है वो कौन सा है, 200 से 250 के बीच में। तो 200 से 250 के बीच में अगर हम डाटा देखें तो हमारा कितना आ रहा है, 5। तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी आपकी, 5। अगेन इसका टैली मार्क बना देंगे, 1 2 3 4 and 5। नेक्स्ट जो ग्रुप क्लास इंटरवल लोगे आप 250 से 300 के बीच, तो इसमें आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आई है, डाटा को देखें तो देखो यहाँ पे आपका 3 आ रहा है। तो इट मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी 3 होगी। हम इसका टैली मार्क बनाएंगे, 1 2 and 3। अब नेक्स्ट क्लास इंटरवल है आपका 300 से 350 के बीच में। तो डाटा देखिए तो यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 2। तो 2 फ्रीक्वेंसी लिखेंगे यहाँ पे, इसका टैली मार्क बना देंगे 1 and 2। लास्ट क्लास इंटरवल है आपका 350 से 400 के बीच में है, ये 400 आएगा यहाँ पे, 400। तो देखो इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन टेबल को देखें तो वहाँ पे कितना फ्रीक्वेंसी दे रखा है, 2। 391 का 2 है तो वो इसी ग्रुप में इंक्लूड हो जाएगा। तो आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई है 2 और इसका टैली मार्क बनाएंगे तो 1 और 2। फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आएगा आपका, 35। फ्रीक्वेंसी का टोटल करो आप तो यहाँ से आपके पास फ्रीक्वेंसी का टोटल आ जाएगा 35। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट गिवन है, एक टेस्ट कंडक्ट किया गया, किसके लिए, ग्रुप ऑफ 35 स्टूडेंट की जॉब के लिए था एक टेस्ट। जो टाइम टेकन, जो टाइम लिया गया, द टाइम टेकन बाय द स्टूडेंट्स टू कंप्लीट द टेस्ट वाज, कि हर एक स्टूडेंट ने कितना टाइम लिया उस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। टाइम हमारे पास ये जो सारा डाटा गिवन है ये मिनट्स में गिवन है, हर एक स्टूडेंट का है। ये सारा कंप्लीट डाटा जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये 35 स्टूडेंट्स का है, ये मिनट्स के अंदर है। तो आपको करना क्या है, आपको एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है इस डाटा के लिए। और इसमें देखो आपको लेना क्या है, टेकिंग जो इंटरवल्स लोगे आप 25 से 30, 30 से 35 ऐसे करके आपको क्लास इंटरवल्स लेने हैं। तो आपको क्या करना है, इससे एक फ्रीक्वेंसी टेबल रेडी करनी है। तो फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेते हैं। फ्रीक्वेंसी टेबल मैंने बना लिया। एक कॉलम में हम रखेंगे टाइम टेकन बाय स्टूडेंट्स, जिसके अंदर क्लास इंटरवल्स बनाएंगे। एक हम रखेंगे टैली मार्क्स को और एक तरफ हम रखेंगे फ्रीक्वेंसी को। तो देखो क्लास इंटरवल में जो टाइम टेकन है ग्रुप कैसे बनाएंगे हम, 25 से 30। जिन स्टूडेंट ने 25 से 30 मिनट्स लिए उनको इंक्लूड करेंगे इसमें। फिर 30 से 35 मिनट
का सेकेंड इंटरवल रहेगा हमारा क्लास इंटरवल। थर्ड आप लोगे 35 से 40, और देन आपका ग्रुप होगा 40 से 45 मिनट वाला, और लास्ट में हम लेंगे 45 से 50। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इसमें हम क्या लेंगे, देखो यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी कर रखा है इसको, कि जो क्लास इंटरवल है आपका 25 से 30 है, उसमें हम ना 30 को एक्सक्लूड करेंगे, मतलब 30 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो देखो सबसे पहला ग्रुप हमारा क्या है, 25 से 30 का ग्रुप है। 25 से 30 वाले में आप 30 मिनट्स को इंक्लूड नहीं करोगे। तो जब जो हमारे पास गिवन डाटा, उससे हम जब इंक्लूड डाटा निकाला हमने 25 से 30 के बीच में हमारी फ्रिक्वेंसी आई है 4। अब देखो 4 का आप टैली मार्क बनाओगे 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट ग्रुप है हमारा 30 से 35। 30 से 35 वाले में हम 35 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इसकी फ्रिक्वेंसी आई है हमारी 6। 6 का टैली मार्क बनाते तो सबसे पहले हम 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 5, और ये आपका हो गया 6। अगला जो इन क्लास इंटरवल है 35 से 40 के बीच है, इसकी फ्रिक्वेंसी हमारी कितनी है, डाटा को देखने के बाद अगेन 6 आई है। इसका टैली मार्क बनाने के लिए अगेन हम 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 का टैली मार्क हो गया, और 1 6। नेक्स्ट जो ग्रुप है आपका 40 से 45 वाला है, इसमें जो फ्रिक्वेंसी आई है डाटा को देखने के बाद हमारी फ्रिक्वेंसी आई है 12। तो इसमें आप क्या करोगे, 12 का टैली मार्क बनाओ, 1 2 3 4 5, अगेन 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5, और उसके बाद में 1 एंड 2। तो ये आपका टैली मार्क बन गया 12 का। लास्ट जो क्लास इंटरवल है वो है आपका 45 से 50 के बीच में। इसकी फ्रिक्वेंसी डाटा को देखने के बाद हमारे पास आई है 7। इसमें भी आपको 50 को इंक्लूड नहीं करना है, तो 7 का टैली मार्क बना देते हैं। सबसे पहले हम 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5, देन 6 एंड 7। तो मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, 25 से 30 वाले में 30 को इंक्लूड नहीं किया, 30 से 35 वाले में 35 को इंक्लूड नहीं किया, 35 से 40 वाले ग्रुप में 40 को इंक्लूड नहीं किया, 40 से 45 वाले में 45 को इंक्लूड नहीं किया, और 45 से 50 वाले में 50 को इंक्लूड नहीं किया। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें पल्स रेट दे रखा है 30% का, जो रिकॉर्ड किया गया है वो गिवन बिलो। ये सारा डाटा आपको 30% की, जो 30% है उनका पल्स रेट है पर मिनट का। तो आपको करना क्या है, आपको एक फ्रिक्वेंसी टेबल बनानी है यूजिंग क्लासेस ऑफ इक्वल विड्थ, मतलब क्लास इंटरवल इक्वल होना चाहिए। और जो फर्स्ट क्लास है वो आपको कहाँ से बनानी स्टार्ट करनी है, 60 से 65 तक। तो इसका फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई है, तो एक कॉलम में आप रखोगे पल्स रेट को, सेकंड कॉलम में रखेंगे हम टैली मार्क्स बनाएंगे, थर्ड कॉलम में हम फ्रिक्वेंसी रखेंगे। तो देखो पल्स रेट में फर्स्ट ग्रुप बनाते हैं। फर्स्ट ग्रुप हमें क्वेश्चन में मेंशन है आपको 60 से 65 मिनट वाला बनाना है। नेक्स्ट ग्रुप हो जाएगा आपका 65 से 70, फिर आपका ग्रुप होगा 70 to 75, देन आपका ग्रुप होगा 75 से 80, और एट लास्ट जो ग्रुप बनेगा वो हमारा बनेगा 80 से 85। देखो यहाँ पे मैंने ना मेंशन किया हुआ है कि एक क्लास इंटरवल जो फर्स्ट है आपका 60 से 65, तो उसमें 65 आपका इंक्लूड नहीं है। एक्सक्लूडेड का मतलब क्या है, उसको आपको इंक्लूड नहीं करना है। तो देखो फर्स्ट ग्रुप है हमारा 60 से 65, इसमें हमें 65 मिनट वाले पर्सन, जिस पर्सन की पल्स रेट 65 है उसको इंक्लूड हम नहीं करेंगे। तो डाटा को देखने के बाद हमारे पास फ्रिक्वेंसी आई है 5 का टैली मार्क बनाते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट ग्रुप है आपका 65 से 70, इसमें हमने 70 को इंक्लूड नहीं किया है। इस डाटा देखने के बाद जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी आई है वो 3 है, 3 का टैली मार्क बनाते हैं, 1 2 एंड 3। नेक्स्ट ग्रुप है आपका 70 to 75, इसमें 75 इंक्लूड नहीं है आपका। इसमें जब डाटा देखने के बाद फ्रिक्वेंसी हमारे पास आई है 12, तो आपका जो 12 का टैली मार्क बनाते हैं। सबसे पहले 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5, अगेन 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5, 1 एंड 2। नेक्स्ट ग्रुप है आपका 75 से 80, इसमें आपका 80 इंक्लूड नहीं है। डाटा देखने के बाद फ्रिक्वेंसी आई है 7, तो 7 बना लेते हैं। 7 बनाने के लिए पहले 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5, और 7 के लिए 1 एंड 2, ये 7 का टैली मार्क बन गया है। लास्ट ग्रुप आपका 80 से 85 का, इसमें 85 इंक्लूड नहीं है। डाटा देखने के बाद हमारे पास फ्रिक्वेंसी आई है 3, तो इसमें 3 का टैली मार्क बनाते हैं, 1 2 एंड 3। अब हम क्या करेंगे, फ्रिक्वेंसी का टोटल, तो फ्रिक्वेंसी का टोटल करेंगे
तो फ्रीक्वेंसी का टोटल आपका आएगा 30।